cardiovascular training, warm up and cool down. कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग की जो टर्मिनोलॉजी है वो है एरोबिक ट्रेनिंग। एरोबिक ट्रेनिंग में ये नहीं समझना है कि जो एरोबिक डांसेज होती हैं, एरोबिक क्लासेज होती हैं, सिर्फ वही एरोबिक ट्रेनिंग है। एरोबिक जो बना हुआ है वो बना हुआ है वायु के द्वारा फैट कम करने में जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिस एक्सरसाइज टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, उसको एरोबिक्स कहा जाता है। ठीक, तो एरोबिक ट्रेनिंग का मतलब है ऑक्सीजन की मदद से फैट बर्न करने की एक्सरसाइज करना। ठीक है, अब ऑक्सीजन की मदद से फैट बर्न करने की एक्सरसाइज करना, इसको कार्डियो क्यों कहते हैं फिर? क्योंकि जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, उस ऑक्सीजन को शरीर में कम या ज़्यादा मात्रा में ले जाने का काम जो हमारे ऑर्गन करते हैं वो क्या क्या है? लंग्स हवा को खींचता है और लंग्स की आंतरिक दीवारों में हमारे शरीर का रक्त, हमारे ब्लड सेल्स आकर के उन दीवारों में टंग जाते हैं, और जैसे ही हम अपनी नाक से हवा खींचते हैं तो उस हवा में आई हुई ऑक्सीजन को वो जो सेल्स लंग्स की इंटरनल दीवारों में टंगे हुए हैं, उनमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन से भर जाते हैं, और फिर वो लंग्स से वो जो ब्लड है वो सीधे हार्ट में जाता है, और उस हार्ट के भी चैम्बर हैं, पर वो एक चैम्बर रिसीव करने वाला है, एक चैम्बर पंप करने वाला। हार्ट से आर्टरीज के थ्रू पंप होकर के वो ब्लड हमारे शरीर में फैल जाता है। ठीक है, तो कार्डियो और वैस्कुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आर्टरी क्या है? बड़ी वेसल, बड़ी नस है, और वेसल्स, ब्लड वेसल, जब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कोई काम करते हैं तो नसें उभर के आ जाती हैं, वो वेसल्स हैं, बड़े पाइप हैं। आर्टरी सबसे बड़ा पाइप है, फिर आर्टरी आगे जाकर के कई पाइपों में विभाजित हो रखा है पूरे शरीर में फैलाने के लिए रक्त को। फिर वो जो छोटे पाइप हैं, उनसे भी फिर बारीक बारीक पाइप, जैसे आर्टरी, फिर वेन्स, फिर वेसल्स, फिर कैपिलरीज। आर्टरी से वेन्स में गया खून, वेन्स से वेसल्स और भी बारीक पाइप में गया, और वेसल्स से सेल के अंदर छोटी छोटी बहुत बारीक बारीक पाइप बनते रहते हैं ज़रूरत के हिसाब से। हमारे शरीर में जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से, और तुरंत एक्सरसाइज करते करते भी बन जाते हैं। और वो बारीक, कितने बारीक हो सकते होंगे पाइप जिनकी हम बात कर रहे हैं? कैपिलरी जिसको कहते हैं। कभी किसी की आंख लाल हुई हो तो बारीक बारीक लाल लाल रेशे धागे से देखें, वो उस साइज तक की कैपिलरीज हो सकती है। हमारे ब्रेन में और हमारी आँखों में और हमारे ये जो सेंसिटिव ऑर्गन है, इनमें इतनी बारीक बारीक कैपिलरीज से रक्त जाता है, तो ऐसे सेल्स में भी जाता है। तो ये जो भी सिस्टम है, ये वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं इसको। ये जो नसों का जाल हमारे शरीर में है, रक्त वाहिकाओं का ये जो जाल है, इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। कार्डियो मतलब हृदय और नसों का जो
काम करने का तरीका है, इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। और इसमें कार्डियोपल्मोनरी तो पल्मोनरी फेफड़े को बोला जाता है, फेफड़े से ही ऑक्सीजन ग्रहण करके वो रक्त हृदय में आएगा, हार्ट में आएगा। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्योंकि इसमें काम करता है, इसलिए जो एरोबिक ट्रेनिंग है उसको हम कार्डियो बोल देते हैं। कार्डियो शॉर्ट फॉर्म है, कार्डियो बना है कार्डियाक से, कार्डियाक हृदय को, हार्ट को बोलते हैं। तो हार्ट के द्वारा जो काम किया जाता है, क्योंकि हार्ट ब्लड पंप करता है, ठीक है। और हार्ट क्योंकि तेज़ी से ब्लड पंप करता है, जब हम कोई कार्डियो एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो जो हमारी पल्स रेट है, जो हृदय के धड़कने की जो रफ्तार है, सामान्य तो 72 है, 72, और हम उसको आगे बढ़ाते ले जाते हैं। और कहाँ तक ले जाना, ये अभी बात करेंगे कि कितना ले जाना चाहिए। तो वो रफ्तार हम बढ़ाते हैं, इसलिए कार्डियो ट्रेनिंग कहते हैं इसको, कि हृदय ही का इसमें बड़ा रोल है। ऑक्सीजन रिसीव होने के बाद उसने तेज़ी से ब्लड को पंप करना है। वो पंप हुआ ब्लड हमारे उन जगहों पे जाएगा जिन जगहों से हम लोग कार्डियो एक्टिविटी कर रहे हैं, जिन मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन मसल सेल्स को एनर्जी देने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो वो ऑक्सीजन की ज़रूरत न सिर्फ एनर्जी देने के लिए बल्कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी है, एनर्जी यूज़ करने के लिए भी है, कैरी करने के लिए भी, हर काम के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसलिए इसको कार्डियो एक्टिविटी कहते हैं, और हमारी टर्मिनोलॉजी में इसको एरोबिक एक्टिविटी कहते हैं। और जब हमारे शरीर में फैट बर्न होने की प्रक्रिया शुरू होती है, उसको हम कहते हैं एरोबिक इफ़ेक्ट।